बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल में एक बहुत ही बड़ा और बहुत शानदार शेर राजा बना हुआ था। उसके साथ जंगल में कई प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। वह जंगल में शांति और सौंदर्य की चर्चा करता था। एक दिन शेर राजा ने अपने दरबार में एक सुंदर सी पक्षी देखी जिसका नाम चिरपिया था। यह चिरपिया बहुत ही विशेष थी क्योंकि इसकी चींटी बहुत ही मिठी आवाज में गाकर दिल को छू जाती थी। राजा ने चिरपिया को बुलवाया और पूछा, तुम्हारी आवाज में बहुत ही प्यार है, क्या तुम मेरे दरबार में रोजाना आकर गाओगी? चिरपिया ने हाँ कहा और वह रोजाना राजा के सामने अपनी मिठी आवाज से गाना गाती थी। राजा और सभी जंगलवासी इसके गाने में खो जाते थे। एक दिन राजा ने एक लोमड़ी को अपने दरबार में बुलवाया। राजा ने लोमड़ी से कहा, तुम्हारा बुद्धिमानी और चालाकी मुझे बहुत पसंद है, क्या तुम मेरे सलाहकार बनना चाहोगी? लोमड़ी ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और राजा के सलाहकार बन गई। वह राजा की हर बात सुनती और उसके लिए उपाय सोचती थी। जंगल में एक दिन बहुत ही तेज और अच्छे स्वर में एक विचित्र आवाज सुनाई दी। सभी जंगलवासी हैरान हो गए और वे सभी चिरपिया के पास गए। चिरपिया ने बताया, एक अच्छा और बड़ा लाख का संदूर मिला है। जो किसी को चाहिए तो वह मेरे पास आए और मुझसे एक प्रतिष्ठान चुने। इस बात सुनकर शेर राजा और लोमड़ी ने एक दूसरे को देखा और सोचने लगे कि कैसे वे इस लाख के संदूर को प्राप्त कर सकते हैं। राजा ने लोमड़ी से कहा, तुम्हें इस संदूर की लाख करने में मदद करनी चाहिए। हम चाहें तो हम इसे साझा कर सकते हैं और तुम्हें भी कुछ मिलेगा। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, राजा, मैं इसका एक बहुत अच्छा उपाय सोचा हूं। हमें चिरपिया को बातचीत में विश्वास दिखाना चाहिए। हम उससे कह सकते हैं कि वह संदूर को हमें साझा करने की अनुमति दे। राजा ने इस उपाय को सुनकर मान लिया और तीनों एक साथ चिरपिया के पास गए। लोमड़ी ने चिरपिया से कहा, हम तीनों इस संदूर को साझा करना चाहते हैं और हमें तुम्हें इसका एक तिहाई हिस्सा चाहिए। चिरपिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों मेरे लिए कुछ करो और मैं तुम्हें संदूर का तिहाई हिस्सा दूंगी। तीनों ने चिरपिया की चुनौती स्वीकार की और वह उन्हें 3 विभिन्न कठिनाइयों के सामना करने के लिए भेज दी। चिरपिया ने उन्हें सभी कठिनाइयों को पार करने के लिए विशेष सुझाव दिए और वे सफलता प्राप्त कर लिए। चिरपिया ने अपना वादा पूरा किया और संदूर का एक तिहाई हिस्सा तीनों को दिया। राजा, लोमड़ी और चिरपिया ने साथ मिलकर जंगल को और भी सुंदर बना दिया।